बतलाई। भगवान नारायण कहने लगे कि तू सत्यनारायण जी का पूजन कर, उनकी कृपा से तेरी धन आदि की वृद्धि हो। ऐसा कहकर भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे वो अंतर ध्यान हुए, और जो भिक्षा मांगने के लिए गए सतानंद ब्राह्मण, उन्होंने अपने मन में संकल्प ले लिया कि जो मुझे भिक्षा में धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत करूंगा। सवेरे उठा, भगवान का स्मरण किया, भिक्षा के लिए चला। भिक्षा में उसे बहुत सारा धन मिला। भगवान की कुल सामग्री को लाया, फूल फल नैवेद्य, रोली फूल अक्षत आदि मिष्ठान धूप लाया। अपने परिवार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। समस्त सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। उसी समय एक लकड़हारा था, वह भी जंगल से लकड़ियां काटकर जब अपने नगर के जाने लगा तो बहुत धूप के कारण व्याकुल हुआ और एक ब्राह्मण के मकान में अपनी लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। उन्होंने देखा कि वहां ब्राह्मण देवता अपने परिवार बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन कर रहे थे। प्यास को भूल गया और भगवान के भक्त में लीन हो गया। जब पूजा पूर्ण हुई तो ब्राह्मण देवता से लकड़हारे ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं, या इसके करने से क्या फल मिलता है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया लकड़हारे, मैं अपने परिवार या बंधु बांधवों सहित ये सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा हूँ, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। लकड़हारे ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जो इसका विधान है, इसका जो कार्य है वो मुझे भी बतला दीजिए, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँ। ब्राह्मण देवता से लकड़हारा सारे विधान सुनकर, सारी विधि सुनकर और अपने नगर को चला और अपने मन में एक संकल्प धारण किया उन्होंने कि जो लकड़ी बेचने से मुझे वो पैसा मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण जी का पूजन करूंगा। अब मन में संकल्प तो ले लिया, परंतु रात में उनको लकड़हारे को नींद नहीं आई। किस कारण? चिंता होगी, क्योंकि चिंता होने लगी कि मैंने संकल्प तो ले लिया, पता नहीं कल मेरी लकड़ियां बिचेंगी नहीं बिचेंगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, और मैंने अपने बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को सबको बोल दिया। अब जब आएंगे तो भाई मुझे पूजन की तैयारी भी करनी है, कुछ प्रसाद आदि भी बनाना है, तो मैं कहां से व्यवस्था करूंगा? इसी कारण वह रात में नींद नहीं आई और रात में भगवान का स्मरण करने लगा और भगवान का पूजन करने के प्रारंभ से पहले भगवान का संकीर्तन करने लगा। कैसे? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान की जय। जब लकड़हारा भगवान का स्मरण करता हुआ सवेरे हुआ और प्रातः ही स्नान आदि करने के बाद भगवान का संकीर्तन करते हुए और लकड़ियां का गट्ठर अपने सिर पर रखा और जैसे नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे, यानी पैसे वाले लोग रहते थे, ऐसे नगर में गया और वहां पर भगवान की कृपा से उसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। अति प्रसन्न हुआ। भगवान की कुल सामग्री को लाकर वह प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि बनाकर पंचामृत बनाकर भगवान को अर्पण किया। पूजा प्रारंभ की। पूजा संपूर्ण करने के बाद अत्यंत सुख संपत्ति से पुत्र पौत्र आदि से संपत्ति युक्त हुआ। समस्त सुख होकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोले नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि नारायण। सूत जी महाराज कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों,